Hello everyone, welcome to the platform of Career with Raj Ratan. I am Abhishek Sharma and I will be teaching you maths. तो 6.1 एक्सरसाइज हम खत्म कर चुके हैं। अब 6.2 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। ट्रांसवर्सल क्या है। अब अगर कोई भी दो लाइंस हमारी ऐसे जा रही हैं, कोई भी दो लाइन अगर हमारी जा रही हैं, अगर इन दोनों लाइन को कोई भी एक लाइन कट कर रही है, अगर इन दो लाइंस को एक लाइन कट कर रही है दोनों को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे अगर ये एल है और ये एम है, ये एल है और ये एम है, तो ये जो लाइन होगी हमारी, ये क्या होगी, ये होगी ट्रांसवर्सल, ये इसको कट करेगी। इसको कुछ भी लेट कर लो, एन कर लो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्सल, जब ये दो लाइंस को कट करेगी, ठीक है। अब इसमें एंगल्स होते हैं। जैसे अगर मैं देखूं तो ये एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7, 8, ये एंगल्स हैं। इस पे एंगल्स इस तरह से बनेंगे इस पे, ठीक है। अब इसमें होते क्या क्या, एंगल्स कैसे कैसे होते हैं, अब देखो ये है पूरा। इसके जो अंदर बनेंगे, इसके जो अंदर के एंगल जैसे 3, 4, 5, 6, इनको तो हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इनको क्या बोलते हैं हम, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स हमारे कौन से होंगे, जो अंदर की साइड बन रहे होंगे, जैसे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल पता चल गए कौन से होते हैं, थ्री, ये वाले जो इसके दो लाइंस के अंदर बन रहे होंगे ये, ठीक है। 3, 4, 5 एंड 6, ये होते हैं हमारे इंटीरियर एंगल। अब देखते हैं एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, जो इसके बाहर की साइड बन रहे होंगे। एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, एंगल 1, 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ठीक है। ये हमारे होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। ट्रांसवर्सल का तो मतलब पता चल गया ना, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है, कोई भी दो लाइंस अगर जा रही है, अगर उन दोनों को कोई एक लाइन कट कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। इसके बारे में अभी आगे और अच्छे से पता चल जाएगा। इंटीरियर एंगल हो गए जो हमारे अंदर की साइड बन गए, जैसे 3, 4, 5, 6। एक्सटीरियर हो गए 1, 2, 7, 8, ठीक है। अब इसमें आते हैं करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स। करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स, करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं हमारे, जैसे अब ये है हमारा डायग्राम, ये वाला और इसके साथ ये वाला बना, जैसे ये 1 है और ये 5 है, तो ये दोनों आपस में क्या है, करॉस्पॉन्डिंग है। अब जैसे इधर वाला ये 2 है, ये 6 है, तो ये दोनों भी आपस में करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। तो करॉस्पॉन्डिंग कैसे होते हैं, जैसे 1 और 5 करॉस्पॉन्डिंग है, 2 और 6 करॉस्पॉन्डिंग है, और जो यहाँ पर एंगल बनेगा जैसे 4 और 8 करॉस्पॉन्डिंग है, 3 और 7, ये होते हैं करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स। 1 किसके है, 5 के। करॉस्पॉन्डिंग कौन कौन से हैं, एंगल 1 और एंगल 5। दूसरा क्या है, एंगल 1 5 के है, तो एंगल 3 किसके होगा, 7 के। और एंगल 2 होगा एंगल 6 के। और लास्ट एंगल 4 होगा एंगल 8 के। ये होते हैं आपस में करॉस्पॉन्डिंग। कि 1 होगा 5 के, ये बीच वाला छोड़ के तुरंत अगला, 1 होगा 5 के, 2 होगा 6 के, 4 होगा 8 के, 3 होगा 7 के करॉस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये होते हैं हमारे करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हो गया क्लियर। करॉस्पॉन्डिंग हो गया, इसे हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ट्रांसवर्सल। अब है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
ऐसे होंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब कि जो अंदर की साइड बन रहे हैं, जैसे ये हमारा है। ठीक है, अब ये इंटीरियर है। ऑल्टरनेट क्या होगा इसका, कि ये और ये क्या है आपस में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये वाला और ये वाला। अब जैसे ये वाला और ये वाला आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर है। ठीक, आया समझ में ऑल्टरनेट इंटीरियर का क्या मतलब है, कि जो एंगल 3 है वो किसके ऑल्टरनेट है, एंगल 6 के। कौन कौन से हैं, एंगल 3 जो है वो किसके ऑल्टरनेट है, एंगल 6 के। और एंगल 4 जो है वो किसके ऑल्टरनेट होगा, एंगल 5 के। आगे समझ, ये वाला एंगल इस वाले का ऑल्टरनेट होगा, ये वाला इस वाले का ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करेंगे, तो जो ये बाहर वाला है ये किसके इक्वल होगा, इसके। अब अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये वाला इसके ऑल्टरनेट होगा, इसके अपोजिट साइड एक तरह से। ठीक है, तो एंगल 1 हमारा ऑल्टरनेट है एंगल 8 के, और एंगल 2 ऑल्टरनेट है एंगल 7 के। एक्सटीरियर है मतलब इसके बाहर की साइड वाले, तो 2 होगा 7 के और 1 होगा हमारा 8 के। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये सारी चीज़ें हो गई। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंटीरियर, उसके बाद एक्सटीरियर, उसके बाद करस्पॉन्डिंग, उसके बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर, उसके बाद ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। एक चीज़ और है, आ जाएगी, को इंटीरियर। को इंटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर कौन से होते हैं, जैसे 4 और 6 आपस में क्या है, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 4 और एंगल 6 को इंटीरियर है, और दूसरी साइड एंगल 5 और एंगल 3 ये भी आपस में को इंटीरियर्स हैं। ठीक है, ये चीज़ें अब देख लो एक बारी, सब आ गया हो, पता लग गया कौन से क्या होते हैं, कि इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, कि जो उसके अंदर वाला पार्ट होगा, जैसे 3, 5, 4, 6 ये सारे। एक्सटीरियर जो उसके बाहर होंगे लाइंस के। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे 1 और 5, 2, 6, 4, 8, 3, 7। ठीक है, ये होते करस्पॉन्डिंग। फिर हमने पढ़े ऑल्टरनेट इंटीरियर की जो अंदर की साइड है, लेकिन उस लाइन के एक इधर है तो दूसरा उधर है, तो वो था उसका ऑल्टरनेट इंटीरियर। फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी पढ़ा, और फिर लास्ट में को इंटीरियर। ठीक है, को इंटीरियर क्या होते हैं, जो हमारे सेम साइड पर होंगे, अंदर की साइड सेम साइड पर होंगे, उन्हें हम बोलते हैं को इंटीरियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो था कि जब हमारी कोई भी दो रैंडम लाइंस ऐसे जा रही हैं, और अगर उन दोनों को कोई लाइन कट करेगी, तो हमारे क्या उसे बोलते हैं, ट्रांसवर्सल, और उस तरह से हमारे उसमें एंगल्स बनते हैं। लेकिन अगर ये लाइन जो है ये पैरेलल हो जाए, अगर जो दो लाइन ले रहे हैं हम, अगर वो दो लाइंस क्या हों, आपस में पैरेलल हों, तो तब क्या होगा, तो वो हम आगे देखते हैं। चलो, अब अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, जैसे एल है, ये एम है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, और ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एन ले लेता हूँ। ठीक, अगर ये क्या है, पैरेलल्स हैं, एल पैरेलल टू एम। अगर एल पैरेलल है एम के, और एन क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हमारे एंगल्स किस तरह से होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कोरोस्पोंडिंग एंगल्स।
सबसे पहले पढ़ा था हमने इंटीरियर एंगल्स। तो सबसे पहले उसी की बात करते हैं कि जब ये दोनों पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनसे अगर जारी हो तो उसमें हम एंगल्स को किस तरह से लेते हैं। जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अगर एल और एम पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इक्वल कैसे कि वन जो होगा वो किसके इक्वल है, 5 के, और जो एंगल टू है वो होगा 6 के, क्या लिख रहा हूँ, एंगल टू होगा एंगल 6 के, एंगल 4 होगा एंगल 8 के इक्वल, और एंगल 3 होगा एंगल 7 के इक्वल। ठीक है, जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो गई। फिर हमने पढ़ा ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो जितने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, जैसे 3 होगा किसके इक्वल, 6 के इक्वल होगा 3। याद रखना कि जब ये पैरेलल होंगे तभी ये केस हम बना सकते हैं, वरना नहीं होगा। और एंगल 4 होगा किसके इक्वल, एंगल 5 के। ठीक है, ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद हमने बात करी थी को इंटीरियर कैसे होंगे। को इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे हमारे, को इंटीरियर क्या थे, एंगल 4 और एंगल 6। तो जो भी हमारे को इंटीरियर होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे एंगल 4 प्लस एंगल 6 और एंगल 3 प्लस एंगल 5। ठीक है, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये इस एक्सरसाइज की मेन चीज़ें यही हैं, ये याद रखने वाली हैं कि क्या क्या होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे आपस में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, और जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और क्या है इसमें, को इंटीरियर हो गया, ये सब हो गया। चलो, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी इक्वल होंगे आपस में। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एक बार पीछे देख लेता हूँ क्या क्या थे। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो गया, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी हो जाएंगे। बाकी इंटीरियर एक्सटीरियर, करस्पॉन्डिंग को इंटीरियर। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमारी ये चीज़ें हैं कि अगर वो पैरेलल हो जाएंगी लाइंस तो हमारे ये सब हमारे इक्वल होंगे, और को इंटीग्रल का सम जो होगा वो हमारा 180 होगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसके बाद एक चीज़ और है इसमें कि अगर लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन, लाइम। ठीक है, किस तरह से, अगर ये एक लाइन जा रही है हमारी ए, ये हमारी लाइन है एल, और एक ये लाइन है हमारी एम। ठीक है, एक लाइन है हमारी एल, एक लाइन है हमारी एम, और उसके ऊपर कोई एक लाइन एन जा रही है, एल एम एन लेते हैं। ठीक है, ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, ये लाइन एन है, और ये क्या कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल है। ये तो सबको पता होगी अब तो। ठीक है,
तो ये कह रहे हैं कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन विल दे बी पैरेलल टू ईच अदर। अब इसका क्या मतलब है कि अगर एल हमारा पैरेलल है एम के, ठीक है, और एल हमारा पैरेलल है एन के, ठीक है, तो हमारी जो एम और एन होंगे ये भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन। अगर हमारा एल इसके भी पैरेलल है और एल हमारा एन के भी पैरेलल है, तो जो दो लाइंस हैं एम और एन वो दोनों भी आपस में क्या होंगी, हमारी पैरेलल होंगी। आए समझ में? अब जैसे यहाँ पर ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, ये तो अगर एंगल 1 हमारा एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 1 हमारा एंगल 3 के भी इक्वल है, तो एंगल 2 और 3 आपस में क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। एंगल 2 और 3 हमारे आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ये एक हमारी थ्योरम है एक तरह से। थ्योरम क्या, एक्सियम है कि अगर दो लाइंस आपस में इक्वल हैं तो जो तीसरी लाइन होगी वो भी क्या होगी, उसके इक्वल होगी, मतलब सेम लाइन होगी वो, ठीक है। लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ये एक थ्योरम थी। होगी ये भी क्लियर कि अगर एल एम के पैरेलल है, एल एन के पैरेलल है, तो एम और एन भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये बात क्लियर है? अब इसके जो इंट्रोडक्शन था सेकंड एक्सरसाइज का वो लगभग इतना ही था। अब इसके अगर एक दो एग्जांपल्स करके देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें है क्या, और कुछ ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। बहुत आसान है वैसे, तो आ जाएगा समझ में। एग्जाम्पल करते हैं एक इसका। एग्जाम्पल है कि इन फिगर दिस इफ पी क्यू पैरेलल आर एस, और इसकी वैल्यू दे रखी है, और ये है। एक तो डायग्राम ही बनाने मुश्किल है। ठीक है, और इसके बाद भी है। भाई साहब। तो ये लाइन है हमारी पी क्यू, और ये लाइन है हमारी आर एस, और यहाँ पर है हमारा एम, और ये है एक्स वाई। यहाँ पर है एक्स, यहाँ पर है वाई। खराब और कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये दे रखा है एंगल हमारा 135 डिग्री, और ये दे रखा है हमारा 40 डिग्री, और भी कुछ है। इन फिगर दिस, अब गिवन क्या क्या है, ये कह रहे हैं अगर पी क्यू पैरेलल है आर एस के, अगर हमारा पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, तो एंगल एम एस क्यू, एंगल एम एक्स क्यू, एंगल एम एक्स क्यू जो हमें गिवन है वो है 135। एम एक्स क्यू गिवन है हमारा 135, और एम वाई आर है 40, एम वाई आर है 40 डिग्री, और हमें फाइंड करना है एक्स एम वाई। एक्स एम वाई हमें करना है फाइंड। एक्स एम वाई क्या है, ये पूरा एक तरह से। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास दो लाइंस हैं, दोनों पैरेलल हैं, तो हमने क्या करा, हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी यहाँ पर, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि इसमें हम कभी कभी ये लाइन भी कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। हमने क्या करा, इसके पैरेलल ही एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी, क्योंकि अभी हमने पैरेलल वाली थ्योरम पढ़ी है ना, कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो वो भी पैरेलल होगी। आई, ठीक है, डायग्राम तो बनता ही नहीं, ऐसी देख लो, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी, इसको कोई भी नाम दे दिया, जैसे ए दे दिया इधर, और इधर बी, ठीक है। तो हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी यहाँ पर,
तो हमने क्या कंस्ट्रक्ट कर लिया, ड्रॉ अ लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू। हमने पी क्यू के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसका नाम है ए बी। किस पॉइंट से जा रही है वो, एम से, थ्रू पॉइंट एम। क्योंकि जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हम या तो कंस्ट्रक्ट करते हैं या अपनी तरफ से कुछ जोड़ा जाड़ी कुछ ना कुछ तो करते ही है। ठीक है, तो हमने एम के थ्रू एक पैरेलल लाइन, पी क्यू के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर दी इसके बिल्कुल बीचों बीच ए बी। अब इससे क्या फर्क पड़ा कि एक तो एंगल हो गया ये वाला, ठीक है, और एक हमारा ये एंगल हो गया दूसरा। मतलब अगर हम इसको और इसको अलग अलग निकाल के लास्ट में जोड़ देंगे तो हमारा एक्स एम वाई आ जाएगा। एक्स एम वाई हमारा कैसे आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 करके भी आ जाएगा अब तो। इसलिए हमने ये करा है कि हमने वो अलग अलग ले लिए हैं। ठीक है, अब इससे हुआ क्या कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ठीक है, और पी क्यू पैरेलल है ए बी के, तो आर एस पैरेलल होगा किसके, ए बी के। इसका मतलब क्या, अब ये तीनों लाइंस पैरेलल होगी हमारी। अब हमने क्या पढ़ा था, ये अगर हम इस पर आ जाएं, अगर हम इस वाली बात पर आ जाएं कि अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है अच्छे से सॉल्व करना जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये एक डायग्राम है, ये है, यहाँ से ये दो लाइंस को कट कर रही है, ये दोनों लाइंस को टच कर रही है, दोनों लाइंस को टच कर रही है ये वाली लाइन, तो ये ट्रांसवर्सल है। और ये आपस में इंटीरियर है, को इंटीरियर, ये दोनों इंटीरियर हैं और ये दोनों सेम साइड हैं तो ये दोनों को इंटीरियर हुए। और जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये दोनों को इंटीरियर हैं, ये 135 है और ये एंगल 1 है, तो इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 180 डिग्री। यही तो पढ़ा था हमने को इंटीरियर में। तो इसीलिए मैंने पैरेलल लाइन खींची है ताकि यहाँ से एक एंगल तो पता चले। ठीक है, आया समझ में। तो अब मैं वही लिखने जा रहा हूँ कि एंगल, उस एंगल को बोलेंगे किस तरह से बोलेंगे इसे, एक्स एम क्यू, एक्स एम क्यू नहीं एम एक्स क्यू, एंगल एम एक्स क्यू प्लस, अब इस वाले को कैसे बोलेंगे, एक्स एम बी, एक्स एम बी। एंगल तो ऐसे पता होते हैं ना, तो मैंने बताया पहले भी कि जिस पर बन रहा है वो वैल्यू बीच में लिखेंगे, बाकी जो दो दो हैं उनको साइड में, किस तरह उसको इधर लिख दो चाहे उधर लिख दो, एक्स एम बी। इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। यहाँ पर ये भी लिखना होता है कि ये क्यों कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं हम, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स वाली हमने बात लगा दी यहाँ पर। ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि इंटीरियर एंगल्स हैं, लेकिन हमने को इंटीरियर वाली थ्योरम थ्योरम कह रहा हूँ, को इंटीरियर वाला पार्ट इसमें यूज़ कर लिया कि दोनों का सम 180 होता है, तो उसी को यूज़ कर रहे हैं। अब ये आ गया 135, यहाँ पर हम एंगल 1 लिखने वाले हैं या फिर ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स एम बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स एम बी की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 135, कितना आ गया आंसर, 45 डिग्री आ गया। एक्स एम बी, फर्स्ट एंगल आ गया हमारा, एंगल 1 आ गया 45 डिग्री। अब हमें एंगल 2 टू और चाहिए। हाँ, ठीक है, अब एंगल 2 कैसे निकालेंगे। अब हमने इतना पता कर ही लिया कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, अब ये एंगल है, इंटीरियर एंगल है, सबको पता चल रहा है। ये और ये आपस में इक्वल क्यों होते हैं, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये और ये आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्यों, लेकिन ये दोनों पैरेलल हैं तभी तो ये बात हमारी सही होती है। और यहाँ पर हमें सब पता है कि ये तीनों ही पैरेलल हैं लाइंस। तो यहाँ से हमने एक चीज़ क्या पता लगाई कि जो हमारा एंगल 2 है और ये जो 40 है, ये तो आपस में क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर है, तो हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो ये है बी एम वाई, एंगल बी एम वाई
इक्वल होगा किसके, एम वाई आर के, एम वाई आर के। क्यों होगा, ऑल्टरनेट, ए एल टी लिख देते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है जी। तो बी एम वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल टू 40 डिग्री भी लिख देता हूँ यहीं पे। तो बी एम वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। तो एक्स एम वाई क्या किस तरह से आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये आया था हमारा एंगल 1, ये आया था हमारा एंगल 2। तो हम क्या वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्स एम वाई। एक्स एम वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारी, एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई। तो ये कितना आ गया, 45 प्लस 40 कितना हो गया, 85 डिग्री। इस तरह से थोड़ा आसान हो गया निकालना। हमने सिर्फ क्या करा है, एक पैरेलल लाइन हमने बनाई है अपनी तरफ से, बाकी सब कुछ दिया हुआ था इन्होंने। एक पैरेलल लाइन हमने अपनी तरफ से बनाई है। पैरेलल लाइन बनाते ही हमको पता चला कि ये दोनों तो को इंटीरियर हैं, तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो एंगल 1 आ गया बहुत आसानी से। एंगल 2 और एंगल ये जो वाई पे बन रहा है, ये दोनों आपस में क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर है। ऑल्टरनेट इंटीरियर है तो ये और आसान हो गया बताना, दोनों आगे, दोनों का सम कर देंगे तभी तो ये पूरा एंगल आएगा। अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो ये पूरा कब आएगा, तो जब ये और ये दोनों ऐड होंगे आपस में। तो वही हमने ऐड कर दिया, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है। अब इसे रटने की कोशिश मत करना बस। ये चैप्टर यही है कि जितना रटने की कोशिश करोगे उतना ही बाहर चला जाएगा, जितना समझने की कोशिश करोगे बहुत आसान है फिर। ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश करो समझने की कि ये क्यों करा है हमने। ठीक है। ये मत सोचना कि हाँ वहाँ लाइन खींच दी, हो गया काम, रट लिया, बात खत्म। ठीक है। आगे बढ़े, एक बार देख लो, आसान है। चलो एक आधा एग्जांपल और करते हैं जिससे और क्लियर हो जाए चीज़ें। तो हमारा एग्जांपल है, इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है तो वहां से देख सकते हो, पिछला भी एनसीईआरटी का ही एग्जांपल था, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, डायरेक्ट डायग्राम बनाऊंगा और आंसर। डायग्राम तो खैर मैं ज़्यादा ही अच्छे बना रहा हूँ। ठीक है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। पी क्यू आर एस। ठीक है। पी क्यू आर एस हमारी ये दो लाइंस दे रखी हैं, और ये है ए बी सी डी, और ये हमारी एक ट्रांसवर्सल है। इस साइड है। ठीक है। ए, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ये क्या हमारी डी है, ये है सी। चलो ए बी सी डी पी क्यू आर एस ये सब दे रखा है हमें, लेकिन इन्होंने दे क्या रखा है हमें, ये देख लो एक बार। अ ट्रांसवर्सल ए डी, ट्रांसवर्सल लाइन हमारी ए डी है, इंटरसेक्ट टू लाइंस पी क्यू एंड आर एस। पी क्यू और आर एस दोनों लाइंस को हमारी इंटरसेक्ट कर रही है ये एट पॉइंट बी एंड सी।
बी और सी पॉइंट पर हमारी ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। रे बी ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू। ए बी क्यू का एक बाइसेक्टर इन्होंने गिवन दे रखा है हमको, ये वहां से भी नहीं निकल रही लाइन। ठीक है, ये हमें एक दे रखा है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब मैंने बताया था ना कि जो दोनों एंगल्स को आधे आधे उस पे काटेगा, मतलब हाफ हाफ होंगे दोनों साइड। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, और एक हमारा बाइसेक्टर है यहाँ पर एफ। एफ ये ए बी ई जी, एक हमारा बाइसेक्टर यहाँ पर जी, तो वो भी सेम एंगल्स काटेगा दोनों को। ठीक है, ये दोनों हमें बाइसेक्टर दे रखे हैं। एंड बी ई पैरेलल टू सी जी। जो हमारे ये दोनों बाइसेक्टर हैं, ये दोनों भी आपस में क्या है, पैरेलल हैं। दोनों बाइसेक्टर भी आपस में पैरेलल हैं, ये हमको गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि जो दो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं। पी क्यू और आर एस को हमें पैरेलल प्रूफ कराना है इसमें। ठीक है, ये पैरेलल गिवन नहीं दे रखी हमें। हमें क्या पैरेलल गिवन दे रखा है कि बाइसेक्टर जो है वो दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। इट इज गिवन डेट रे बी ई इज गिवन, लिखते हैं बी ई इज बाइसेक्टर। बीई जो है वो हमारा क्या है, बीई हमारी बाइसेक्टर है किसकी, एंगल ए बी क्यू की। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू। अगर वो ए बी क्यू का बाइसेक्टर है तो जो हमारा एंगल ए बी ई होगा वो पूरे का क्या होगा, हाफ होगा, क्योंकि ये भी हाफ है वो भी हाफ है। बहुत ही अच्छा बन रहा है, ऊपर से मिटे और जा रहा। ठीक है, तो एंगल ए बी ई जो होगा हमारा, ए बी ई, यहाँ पर ए है, ए बी ई होगा कितना, हाफ होगा किसका, एंगल ए बी क्यू का। ये बात आई समझ में क्यों होगा, ए बी क्यू का ये भी हाफ होगा और ये भी हाफ होगा, दोनों साइड क्या होंगी इसकी, हाफ हाफ होंगी ना। ठीक है, इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें, ऐसे ही हम सिमिलरली करके दूसरे के लिए लिख देंगे। सिमिलरली सी जी, सी जी जो है वो भी बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी एस। ठीक है, तो ये किसका बाइसेक्टर है, एंगल बी सी एस का। तो इसमें भी अगर मैं बी सी जी लूँ, एंगल बी सी जी, तो वो कितना होगा, हाफ होगा एंगल बी सी एस के। होगा नहीं होगा, दोनों एंगल आ गए। अब हमें एक चीज गिवन थी कि जो बीई है, जो हमारी बीई है वो पैरेलल है किसके, सीजी के। ये इन्होंने उसमें खुद दिया था कि जो दोनों बाइसेक्टर हैं हमारे वो दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो वो अगर हम बात लिखें, बट बीई पैरेलल टू सीजी, अगर बीई हमारा पैरेलल टू सीजी है, बीई पैरेलल टू सीजी है और एडी क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल है, तो एडी इज ट्रांसवर्सल, तो हम वही वाली चीजें अपनी यूज करेंगे। ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है, तो वो दोनों हमारे जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। दोनों जो एंगल्स हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये और ये, अगर मैं ये वाला देखूं ए बी ई और बी सी जी, कॉरस्पॉन्डिंग ही तो है ये। एंगल 1 एंगल 5 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा नहीं होगा। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ए डी ट्रांसवर्सल है तो हम कॉरस्पॉन्डिंग वाली बात कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, एंगल ए बी ई इक्वल होगा किसके, एंगल बी सी जी के। क्यों होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। भाई इतनी बात लिख देंगे, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। ये दोनों इक्वल हैं तो हम इन दोनों को इनके इक्वल भी लिख सकते हैं। हाफ ऑफ ए बी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। ये ए बी ई और बी सी जी इनके ही तो इक्वल है नहीं है। यहाँ से अगर हाफ से हाफ कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया, ए बी क्यू इक्वल आ गया एंगल बी सी एस के। हमें यही प्रूफ करना था। अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, ए बी क्यू और बी सी एस अगर आपस में इक्वल आ गए तो हमारा प्रूफ हो गया। हमें प्रूफ क्या करना था कि वो दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल क्या है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के। तो पी क्यू पैरेलल कब होगा आर एस के, कि जब अगर इनके जो एंगल्स हैं वो अगर इक्वल आ जाएं, तभी तो हम इनको कह सकते हैं कि हाँ ये पैरेलल है। जब उसके एंगल इक्वल नहीं आएंगे तो वो पैरेलल कैसे हो जाएंगे। अभी तो हम इनको और इसको पूरे को इक्वल बताते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल आ गए तो हमारा क्या हो गया, ये पैरेलल आ गया। दोनों इक्वल आ गए हमारे एंगल, हेंस पी क्यू पैरेलल टू आर एस। भाई साहब जब ए बी ई और बी सी एस दोनों इक्वल, दोनों हमारे एंगल्स जो हैं इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं या नहीं होते। तो अगर मैं इसको पूरे को बी ई ए बी क्यू और बी सी एस दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है, अगर ये करस्पॉन्डिंग इक्वल आ गए, तो करस्पॉन्डिंग इक्वल आते कब हैं, करस्पॉन्डिंग इक्वल कब आएंगे, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तभी तो आएंगे। तो जब ये दोनों इक्वल आ गए तो हम उसको पैरेलल कह देंगे, दोनों कन्वर्स होते हैं आपस में। ठीक है, ये बात होगी हमारी। तो ये हो गया प्रूफ। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस समझ में आने चाहिए। करो इसे जल्दी। ठीक है, अब इसका वैसे एक एग्जांपल और है, उसे खुद ट्राई करना। ठीक है, मैं सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा अगली क्लास में। एक एग्जांपल बचा है, उसे ट्राई कर लेना, बस आसान है वो भी बहुत। ठीक है, ये हमारा इतना ही था, एग्जांपल हो गए, इंट्रोडक्शन हो गया। अब सीधे एक्सरसाइज के 5 या 6 क्वेश्चन है वो करेंगे। 5 ही क्वेश्चन है वैसे, 5 क्वेश्चन करेंगे ख़त्म। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में करियर विद राजरतन के साथ। बाय बाय।